महाराष्ट्र में आज भी काफी हलचल है। शिवसेना के नवमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग उद्धव ठाकरे ने तलब की है। बताया जा रहा है कि यह मीटिंग किसी नामालूम जगह पर होगी। पहले ये कहा जा रहा था, लेकिन शिवसेना के अरकान को मातोश्री ही बुलाया गया है। शिवसेना को अरकान असेंबली के टूटने का खतरा सता रहा है। इस बीच शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना में बीजेपी पर सतही सियासत करने का इल्जाम लगाया है। तो शिवसेना नवमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग बुला रही है। अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। बार बार ये गवर्नर साहब से भी कहा है जाकर, जो सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनको मौका मिलना चाहिए। किसी के पास भी 145 का आंकड़ा है, ये उनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार, बहुमत वाली सरकार दे। अगर आज कोई जाकर ये दावा पेश करता है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जिनके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है, एजेंसी होती है, पैसा होता है, वो ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, ये हमारी राजनीति का दुर्भाग्य है। आज भी डेमोक्रेसी का ये बातें चलती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, महाराष्ट्र में इस बार किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना की बात तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं टूटेगा। सर, अगर आज बीजेपी दावा पेश करती है तो शिवसेना का अगला कदम क्या होगा? मेरा कदम कुछ नहीं है, हमारा कदम कुछ नहीं है। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएंगे। बहुमत दिखाना जरूरी है राज्यपाल को। अगर राज्यपाल के पास आप बहुमत नहीं दिखा सकते तो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत सिद्ध करने के लिए टेस्ट लेना पड़ेगा ना। बहुमत सिद्ध करने के लिए ये अग्नि परीक्षा है। तो हमारी शुभकामनाएं है कि आप ये अग्नि परीक्षा पार कर ले और महाराष्ट्र को स्थिर सरकार। संजय राउत बीजेपी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद एक तरीके से दे रहे हैं कि बीजेपी दावा करने के लिए कह रही है कि वो सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, ऐसा भी संजय राउत ने कहा। क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती, उसे शिवसेना का साथ चाहिए। इसी वजह से शिवसेना लगातार ब्लैकमेलिंग की हालात में दिखाई दे रही है और अपना 50-50 का फार्मूला लगातार उसी फार्मूले पर अड़ी हुई है। हालांकि बीजेपी इस फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बीजेपी दावा भी कर सकती है, इस पर संजय राउत इजहार ख्याल कर रहे थे। वहीं मातोश्री में मीटिंग हो रही है, नवमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग शिवसेना ने बुलाई है। वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे मातोश्री के बाहर मौजूद है। वसीम, बताइएगा कि तमाम विधायक क्या मातोश्री पहुंच चुके हैं? इस मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, जो बैठक है 11:30 बजे करीब होने वाली, इस वक्त में मातोश्री के बाहर आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कुछ ही देर में जब जो विधायक है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचना शुरू कर रहे हैं और ये जो करीब 11:30 पौने 12 के करीब ये बैठक शुरू होगी। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सूत्र बता रहे हैं कि बैठक काफी अहम है शिवसेना के लिए। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 14 दिन हो चुके हैं अब तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी है, तो उद्धव ठाकरे आज जिस तरह से सामना के संपादकीय में बातें लिखी गई है शिवसेना की तरफ से, तो आज जितने भी विधायक यहाँ पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की एक शपथ दिलाई जाएगी कि किसी भी तरह से अपने फर्ज से वो पीछे न हटे और उन्हें कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो वहां नहीं जाए। एक इस तरह की शपथ दिलाई जाएगी। यहाँ पे इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उद्धव ठाकरे अपने जो विधायक है उन्हें इस बात से आश्वस्त कराएंगे कि इस बार जो महाराष्ट्र में जो उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है तो महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना का ही होगा। 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक शिवसेना और बीजेपी के जो रिश्ते थे उसे पूरी तरह से खटास दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि शिवसेना के साथ वो संगठन सरकार बनाएंगे और महायुति की एक सरकार बनेगी, लेकिन शिवसेना वहीं पे दावा कर रही है कि बीजेपी के पास पूरी बहुमत के नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है तो उन्हें अपने लिए सरकार बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। तो ये दोनों के बीच में जिस तरह से कोल्ड वॉर दिखाई दे रहा है साफ तौर पे, तो वहीं पे शिवसेना की तरफ से पूरी
तैयारियां की गई है कि इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वो शिवसेना का ही बना जाए। आज की बैठक शिवसेना के लिए काफी अहम है। ये बताया जा रहा है कि विधायकों को अज्ञात जगह पर ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन शिवसेना इसे डिनाई कर रही है कि किसी भी विधायकों को अज्ञात जगह पर नहीं रखा जाएगा। और जिस तरह से सामना में खरीदने की बात चल रही है बीजेपी की तरफ से, जो गुंडों की जो ताकत दिखा के डराने की बात की जा रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बीजेपी को कहीं न कहीं निशाना साधने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह होगी इस बैठक के बाद बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि करीब 2:30 बजे 2 बजे करीब राज्यपाल से मिलने वाली है। उस दौरान उनके जो नेतागण मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो बीजेपी अपने इस पहलू को किस तरह से रखती है, क्योंकि शिवसेना अपनी बातों पर अब भी कायम है। उन्हें इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद चाहिए, जिसे लेकर पूरी तरह से दबाव बीजेपी पर बना रही है। जाहिर सी बात है शिवसेना अपने अटल रवैये पर कायम है, बैकफुट पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर बीजेपी की वसीम बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी साफ नहीं किया जा रहा है कि उसका अगला कदम क्या होगा। ऐसे में संजय राउत का बयान आज काफी अहम। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार बनाने के दावे तो कर सकती है, लेकिन सिर्फ दावा करने से सब कुछ नहीं होता है, नंबर्स भी चाहिए। और बीजेपी को ये नंबर कैसे हासिल होगा ये तो बीजेपी खुद ही जानती है। और देखिए, संजय राउत बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर सत्ता बनाना है तो 145 सीटों का जो आंकड़ा है वो होने चाहिए, और महज 105 सीटों पर सरकार नहीं बनती है। अगर बीजेपी भले ही दावा करे कि करीब 10 से भी ज्यादा जो विधायक है निर्दलीय वो उनके समर्थन में और कई विधायकों का समर्थन है, लेकिन इन बातों का और दावों का अगर विधानसभा के पटल में इसे अप्रूव करने की बात है तो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि अगर वहां पे वो विफल होती है तो काफी दिक्कतें बीजेपी के लिए आ सकती है। तो बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में लगातार साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो शिवसेना के स्टैंड पर रुकी हुई है। जिस तरह से कल शरद पवार की एक बैठक हुई संजय राउत के साथ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी इसी तरह की बातें कही जाती है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। तो कहीं न कहीं शिवसेना और बीजेपी के बीच में जिस तरह से खींचातानी चल रही है, तो वो चाहती है कि पहले बीजेपी दावा करे, अगर वो फेल होती है तो फिर मौका मिलेगा शिवसेना को, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है महाराष्ट्र की। इसके बाद जो जिस तरह से सामने खबरें आ रही है, जिस तरह से पॉजिटिव शरद पवार नजर आ रहे हैं, तो एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सेना की सरकार बन सकती है। इनका जो सपना है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का, वो भी पूरा हो सकता है। तो जिस तरह से एक पूरा कैलकुलेशन दोनों की तरफ से किया जा रहा है, 9 तारीख आखिरी दिन है इस सरकार की म्याद खत्म होने में। इससे पहले बहुत सारे फैसले लेने, अगर नहीं होते तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, उसके बाद सारा पावर राज्यपाल के पास चला जाएगा, तो वो किस तरह की भूमिका लेता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी शिवसेना और बीजेपी दोनों की तरफ से कि आने वाले दिनों में किस तरह से अपने स्टैंड रखना है। क्योंकि हमने कल देखा था कि एनसीपी से जब संजय राउत मुलाकात करने पहुंचे थे शरद पवार से, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ एनसीपी की तरफ से कहा जाएगा, लेकिन एनसीपी ने साफ कर दिया कि जनता ने उन्हें अपोजिशन में बैठने की जिम्मेदारी दी है, तो वो अपोजिशन में बैठेंगे। ऐसे में कल बीजेपी बाग हो गई कि एनसीपी ने तो अपना पैर पीछे खींच लिया है, तो अब कहीं ना कहीं शिवसेना बीजेपी के पास आएगी। लेकिन आज तस्वीरें फिर क्लियर नहीं हो रही है। बीजेपी अपनी तरफ, शिवसेना अपनी तरफ, दोनों अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा है कि वो शिवसेना को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब भी बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि सोनिया गांधी से दोबारा मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पत्ते पूरी तरह से खुले नहीं। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से शिवसेना की और शरद पवार के बीच में बातचीत चल रही है, उन्होंने कई तरह के कंडीशंस रखे हैं। सबसे पहला कंडीशन यह है कि केंद्र में उनके एक मंत्री हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। इसके बाद राज्य में गठबंधन को लेकर तोड़ा जाए, इसका ऐलान किया जाए। इन सभी बातों से पूरी तरह से आश्वस्त कराया जाए कि आप 5 साल उनके साथ रहेंगे। तो उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। आपको किस तरह से गठबंधन हमको करना है, इस पर चर्चा की जाएगी। ये 2 पहलुओं पर अभी एनसीपी रुकी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा था कि शिवसेना बीजेपी 30 सालों से सत्ता में, अगर अभी उन्हें समर्थन देते हैं तो शिवसेना हो सकता है एक बार फिर बीजेपी के साथ चली जाए। तो ऐसी कोई भी रिस्क एनसीपी की तरफ से नहीं लिया जा सकता है, जिसे देखते हुए शिवसेना के सामने कई कंडीशंस रखे गए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिवसेना इससे किस तरह से आगे बढ़ाती है। जब तक इस्तीफा उनके मंत्री का नहीं होता या फिर गठबंधन को लेकर पूरी तरह से ऐलान नहीं करते कि महायुति में नहीं है, उसके बाद ही इस पूरे मामले को सुलझाया जा सकता है कि एक नया समीकरण बन पाएगा महाराष्ट्र में या नहीं बन पाएगा। एनसीपी और कांग्रेस, एनसीपी की तरफ से इजहार ख्याल किया जाता रहा है वसीम, लेकिन अशोक चौहान ने भी बात कही है कि कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों को संकट से दूर रखा जाए, बेरोजगारी से दूर रखा जाए। ऐसे में बीजेपी 5 सालों से सत्ता में सत्तासीन रही, लेकिन सत्ताधारी
भारी रही, लेकिन किसानों के और ये मसाइल जो हैं उससे राज्य जो है, रियासत जो है पूरी तरीके से परेशान रहा। ऐसे में इन तमाम चीजों को हमें दूर करना है। तो यानी कांग्रेस और एनसीपी में कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बात हो गई कि शिवसेना अगर तजवीज पेश करती है तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। जी जरूर देखा गया, जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद सभी पार्टी के नेता शरद पवार बाकायदा दौरे पे गए उन इलाकों में जहां बेमौसम बरसात की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गए, उद्धव ठाकरे लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को उन्होंने औरंगाबाद का दौरा किया। कांग्रेस की तरफ से किसानों के मुद्दे पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से किसान अभी इन 5 सालों में परेशान है। जहां तक कांग्रेस एनसीपी की बात करे तो कांग्रेस के खेमे में एक तरफ ये बात खुलकर अब सामने आने लगी है, क्योंकि हमने कल ही देखा कि संजय राउत से मुलाकात करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई पहुंच गए सामना ऑफिस में। वहां पे उन्होंने उनसे बात की और आने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने भी यही कहा कि बीजेपी को अगर हटाना है तो शिवसेना को किसी न किसी समर्थन देना पड़ेगा, नया पर्याय ढूंढना पड़ेगा। और एक दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि जिस तरह से लगातार किसानों का आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा है, जो फसल बर्बाद हो रही है, उन्हें पूरी तरह से अब तक कर्ज माफी नहीं हो पाई है। उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो पूरी तरह से कर्ज माफी किया जाएगा, उनका जो 7/12 है पूरी तरह से कोरा कर दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार कहती है कि बाकायदा हमने किसानों को जितना दिया है किसी और सरकार ने इतनी निधि नहीं दी है और आने वाले दिनों में इसे हम और भी बढ़ाएंगे। तो वहीं शरद पवार का भी ये मानना है कि अब तक किसानों को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। जो आंकड़ा है किसानों की आत्महत्या का वो बढ़ता जा रहा है। तो किसानों के मुद्दे पे महाराष्ट्र की राजनीति जरूर गर्मा गई है। अब एक मुद्दे को लेकर किस तरह से सरकार पे दबाव बनाती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से सूखा आया है, बेमौसम बरसात है, ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसानों का हुआ है तो एक मुद्दा ये बनाकर साथ में एक नया समीकरण बनता हुआ यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस के खेमे में भी इसी तरह की बातें उठने लगी है। कई नेताओं की बैठक का दौर शुरू हो गया है। करीब दोपहर के 2 बजे के बाद हो सकता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एक डेलीगेशन सोनिया गांधी से मिल सकता है, उनसे बाकायदा महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर सकती है कि किस तरह से पहलू है कि क्यों हमें शिवसेना को समर्थन करना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे रखा जा सकता है। इसे लेकर भी तैयारियां कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से हो चुकी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जब दोबारा सोनिया गांधी से मिलेंगे उसके बाद ही जो महाराष्ट्र की राजनीति का जो एक पूरी पिक्चर मौके को गंवाना नहीं चाहती हैं। इन पार्टियों में हलचल तेजी के साथ देखी जा रही है। बेहद शुक्रिया। मातोश्री के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम, आपसे आगे भी राब्ता कायम करेंगे। महाराष्ट्र हुकूमत साजी पर घमासान जारी है। बीजेपी और शिवसेना के बीच पहले पल के कौन झपकता है ये देखना अहम है। हुकूमत तश्कील देने के लिए सरगर्मियां जारी हैं। आज दोपहर में बीजेपी के लीडरान गवर्नर से मुलाकात करेंगे। गवर्नर से मुलाकात करने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी सदर चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्याल रहे कि बीजेपी शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे शिवसेना लगातार नाराज है।